शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक, पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट व राइफलमैन रवि कुमार की शहादत पर उन्हें नमन किया गया और इस आतंकी हमले की घोर निंदा की गई। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में ऐतिहासिक रानी महल पर एकत्रित होकर कांग्रेसी जनों ने मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सुरेंद्र सक्सेना, इदरीस खान, बलवान सिंह यादव, अरविंद बबलू, अमीर चंद आर, मनोज तिवारी, श्रीमती पार्वती चौधरी, नफीस मकरानी, वसीम उद्दीन, जेके दोहरे, जमाल कुरैशी, विशाल वर्मा, जावेद बबुआ, पवन राज, ठेकेदार मुमताज खान, मोहम्मद शाहिद, अरुण शर्मा, प्रीति श्रीवास, वकील चौधरी, शैलेंद्र वर्मा, मोहम्मद शानू, जसवंत अनुरागी, हजरत खान, राम सेवक, उमा चरण वर्मा, महमूद, अशोक कुमार, दानिश अली, प्रशांत वर्मा, जीतू राजा, रोवेश खान आदि मौजूद रहे। आज कश्मीर में जो घटना हुई है, हमारे मेजर, कर्नल और डिप्टी एसपी और जवान शहीद हुए हैं। वर्तमान में आतंकवाद के कारण हमें अपने जाबाज जवानों की शहादत हिंदुस्तान को झेलनी पड़ रही है। हम इस बात में पूरा देश शर्मिंदा है कि आतंकवादी हमारे कश्मीर के अंदर घुस के हमारे जवानों की शहादत ले रहे हैं। हिंदुस्तान इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम वर्तमान शासकों से मांग करते हैं कि आप लगातार कार्रवाई करके उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करें। जो भी आतंकवादी जिस भी कोने में छुपा हो, ये सरकार का दायित्व है और धर्म है कि हमारे कर्नल, आशीष और मेजर जैसे लोगों का जो शहादत हुई है उसका तुरंत बदला लिया जाए और उनके खिलाफ अवश्य भारी कार्रवाई की जाए और इतना बड़ा सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को कि आगे इस तरह की किसी घटना को वो अंजाम न दे सकें और हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर पूरी तरह महफूज होता रहे। हम कब तक अपने जाबाज कर्नल, मेजर और डिप्टी एसपी ऐसे सिपाहियों की शहादत झेलने को मजबूर होंगे? आप कार्रवाई करें और उन्हें सबक सिखाएं। ये हम सब का सुरेंद्र कुमार सक्सेना, पंचायती राज संगठन, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश महासचिव, बुंदेलखंड प्रभारी। ये बड़ी दुखद घटनाएं जो देश में लगातार होती हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये शहादत राजनीतिक दिखती है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, देश के आवाम का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई बार इन शहादतों को हमें झेलना पड़ता है। हम क्यों नहीं अपने देश की सही सेवा के बाद अपनी राजनीति को स्थापित करने का संकल्प पूरा करें? बहुत सालों से इस चीज से विमुख तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस की उस विचारधारा को धूल दूषित करने का जो कुचक्र रचा, उससे सारा देश, फौज के सिपाही, राष्ट्रभक्त की विचारधारा का एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश में स्थापित है वो दुखी बना हुआ है। लेकिन वर्तमान सरकार की जो सरकारी मशीनरी है, उसका शिकंजा, उसका दबाव, उसका कुठाराघात किसी भी प्रकार के विरोध को करने के लिए हमें तत्परता से दूर कर देता है। और आज हम इस बात से पीड़ित हैं, दुखी हैं कि ऐसी स्थिति इस देश में क्यों व्याप्त हो रही है। लोकतंत्र की निरंतर हत्या के साथ साथ जब देश के जवानों की हत्या कर हम राजनीति का पुलंदा अपने सर पे रखकर और राष्ट्र में अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से सत्ता में काबिज करने का जो संकल्प पूरा करते हैं, ये बड़ा दुखद है। इस विषय पर हम भर्त्सना करते हैं। उन तमाम लोगों के विचारों को आज समर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपने देश के प्रति अपने परिवार के लोगों की कुर्बानी दी है। ऐसे परिवार को हम नतमस्तक होकर के पुनः नतमस्तक होते हैं, सम्मान करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस देश में शहीद हुए नौजवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कश्मीर में हुई हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, उनको यहाँ श्रद्धांजलि सभा, उनको कैंडल मार्च कर
ये रानी महल झांसी में दी जा रही है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम भारत सरकार से ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े वादे कर इस देश की हुकूमत में आए थे और हर महीने और 6 महीने में ऐसी घटना हम लोग सुनते हैं कि आतंकवादी घुसे और उनने जो है हमारे देश के रक्षक हैं उनकी हमेशा शहादत होती रहती है। हम चाहते हैं कि ये पुनरावृत्ति फिर ना हो और पुनः इस देश में अमन और चैन रहे और उनके शहीदों के परिवार वालों को, उनके इष्ट मित्रों को इस दुख की घड़ी में उनको धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे और शहीदों को ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करे। रिटायर्ड सूबेदार जे.के. दौरे, आज जो हमारे जाबाज अफसर्स जेसीओ जवान का शहादत हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी कांग्रेस जनों ने जो प्रोग्राम रखा, आप सबको आने का मौका मिला। एक्चुअली आतंकवाद है क्या, सेना कहाँ मजबूर, इसके ऊपर जो वर्तमान सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। उसकी करनी और कथनी में अंतर है। मैं भी उसी इलाके से कुम्मा थान से पोस्टिंग आया था, कारगिल के ऊपर से। मैंने 2.5 साल मैंने भी झेला है। आतंकवादी किसी न किसी कारण से नेता के द्वारा पैदा हुई पौध है ये। जिस दिन देश ये समझ ले कि आतंकवाद नहीं होगा, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने 90 किलोमीटर अंदर जाने के बाद से वापस कर लिया था? ये दबाव था अमेरिका का। अगर राजनीति करना है तो सेना के ऊपर ना करें, उनकी लाशों के ऊपर ना करें। राजनीति करना है तो देश को बचाने के लिए करें, नहीं तो सेना बाध्य होगी इन नेताओं